तो अब नया चैप्टर स्टार्ट होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स को साथ में क्यों पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो इसी बात को समझना है कि एल्डिहाइड कीटोन्स को साथ में क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में देखिएगा यहां पर एक तरफ आर और एक तरफ एच, कहीं भी एक तरफ एच लग गया तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। एक तरफ अगर एच लग गया, कहीं पर भी एक तरफ या दोनों तरफ एच लग गए, कुल मिलाकर एक एच अगर इस कार्बोनाइल कार्बन पे लग गया तो वो एल्डिहाइड है। दो लग गए तो भी एल्डिहाइड है, दोनों तरफ। ठीक है, और दूसरी तरफ चाहे एल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप हो, एल्काइल भी हो सकता है एराइल भी हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड है। और अगर दोनों तरफ कार्बन है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। एल्काइल भी हो सकता है एराइल भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं दोनों कार्बन की चेन, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ये जो यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों, ये कार्बोनाइल कार्बन शेप में कैसा होता है? शेप में होता है प्लेनर। कैसा होता है? प्लेनर। यहां पर तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? तो 120 डिग्री का एंगल है। कितना है? 120 डिग्री का एंगल होता है। और ये तीनों एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस कार्बोनाइल के अंदर आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कहीं ना कहीं से ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा, तो पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ इस कार्बन पर क्या रहता है? पार्शियल पॉजिटिव। कुल मिलाकर ये कार्बन एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स इसके ऊपर अटैक मार सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक मार सकते हैं, यानी इट इज ससेप्टेबल टू गेट अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि ये प्लेनर है, कैसा है? प्लेनर है, तो इस पर अटैक दो तरीके से पॉसिबल है। एक प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है ये, और एक ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो यानी कुल मिलाकर अगर यहां देखोगे तो दो टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेन के ऊपर से करोगे अलग, प्लेन के नीचे से करोगे अलग। और जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो यहां जो आइसोमेरिज्म लगेगा वो आपका कौन सा आइसोमेरिज्म लगेगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और दोनों तरफ के अटैक में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो यहां आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है, प्लेन के ऊपर से अटैक होगा अलग टाइप का प्रोडक्ट, प्लेन के नीचे से अटैक होगा अलग टाइप का प्रोडक्ट। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया। चलिए, अब कुछ एक एल्डिहाइड्स के पहले हम नाम को देखते हैं और फिर हम कीटोन के नाम को यहाँ पर देखेंगे। तो नेमिंग को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने एक एल्डिहाइड लिया HC डबल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं कॉमन नेमिंग में फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों कहते हैं? फॉर्म का मतलब यहां पर होता है एक कार्बन। क्या होता है? एक कार्बन। और जब मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया यहां पर तो इसका नाम होगा, कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम हम इनके जानते ही हैं, क्या हो जाएगा? अल लग जाता है इनके नाम के साथ, तो ये हो जाता है मिथेन अल, और ये हो जाता है इथेनल। ठीक है भाई, अगर यहीं पर हमने तीन कार्बन कर लिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पर लगता है, क्योंकि इसे तीन बॉन्ड चाहिए इस कार्बन को। ठीक है, क्या लगाने के लिए? पूरे ग्रुप को लगाने के लिए। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, अगर यही एल्डिहाइड बेंजीन पर लग जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा शर्मा जी?
बेंजल डीहाइड, बेंजल डीहाइड। मैंने आपको बताया भी था, अगर एल्डिहाइड का मतलब ये जो आपका यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन को क्या कहते हैं? बेंजोइक कार्बन। बेंजोइक कार्बन का अगर एक बॉन्ड कोई अगर ग्रुप ले रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं बेंजाइल। दो लेता है तो बेंजल, और तीन लेता है तो बेंजो। तो देखिए इसने दो लिए हैं डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजल, बेंजल। और यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड। अब दो बार लिखने के बजाय हम एक ही बार लिख देते तो हम सीधा बोलते हैं बेंजल डीहाइड। ठीक है। ऐसे ही हमारा कीटोन भी होता है। कीटोन के लिए मिनिमम आपको 3 कार्बन चाहिए। तो एसिड का मतलब तो 2 कार्बन होता है, पर सिर्फ यही एक जगह है जहां एसिड का मतलब 3 कार्बन होता है, क्योंकि कीटोन मिनिमम 3 कार्बन से चालू होता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉमन नेमिंग में एसीटोन। और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोप प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। ठीक है भाई। ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के साथ में आपका ये कीटोन ग्रुप हो सकता है। जैसे एरोमेटिक ये है और यहां पर हमने लगा दिया एलिफेटिक, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है। ठीक। ड्यू टू प्लेनर ग्रुप, प्लेनर होने की वजह से 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यहां पर मिलता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन बी above the plane and below the plane। दोनों तरीके से अटैक हो सकता है। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किस चीज के बारे में? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क आएगा। किसी भी कीटोन में से एक कार्बन को, एक साइड के कार्बन को हटाकर एच को लगा तो एल्डिहाइड बन गया। तो देखो दोनों की रिएक्शन लगभग सिमिलर होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ क्या लगा है। यहाँ एच की जगह आर लग गया, कीटोन बन गया। तो यहाँ क्या लगा हुआ है उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो रिएक्शन तो एक सी शो करेगा कि नहीं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लगभग लगभग वैसे ही रहते हैं, सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं किस चीज से भाई? पहला प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं हम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है। एल्कोहल से यहां पर प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, जैसे ये CH3 C OH H और ये क्या है H, ये लगा हुआ है। और इससे हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है भाई? हमें बनाना है एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कौन सा बनाना है? ये बन गया। दोनों में जरा फर्क देखो, दोनों में फर्क काय का आया? बोलिए भाई। तो ये आया कि हमने एक यहां से हमने एक H को हटा दिया और इस H को भी हटा दिया, तो अभी हमारा ये बन सकता है ना। और अगर हमने एक H को यहां से, यानी 2 H को यहां से हटाया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? तो हमने डीहाइड्रोजिनेशन कर दिया। और डीहाइड्रोजिनेशन आप अच्छे से जानते हो कैसे होता है। कॉपर ट्यूब के अंदर, कॉपर ट्यूब के अंदर कितने डिग्री, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर
हमने ये प्रोसेस कराई, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। और यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्लियर है। एक और चीज हम कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन को यहां से हटाएं। किसे हटाएं, और हम क्या लगा दें, यहां पर सिंपली हम क्या लगा दें बेटा, ऑक्सीजन को लगा दें, और उसके पीछे आकर ये हाइड्रोजन लग जाए जो यहां से हटा है। यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो हम ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से भी हम इसे बना सकते हैं। तो हमने ये ले लिया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में हमने इसकी जैसे ही रिएक्शन कराई, तो ये तुरंत एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि हमें मालूम है 2 OH एक कार्बन पर नहीं रह सकते, 2 OH एक कार्बन पर नहीं रह सकते। भाई देखो, इस पर ये OH ग्रुप तो लगा ही था विशाखा, है ना। हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीजन यहां आया और हाइड्रोजन को यहां से हटाया और हाइड्रोजन को अपने पीछे लगा लिया। अब एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं होते हैं, तो तुरंत ये H2O को यहां से निकाल देगा। और जैसे ही इसने निकाला, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, कार्बन का एक बॉन्ड खाली, तो डबल बॉन्ड से O यहां लग जाएगा, H ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बन गया एल्डिहाइड। अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो ये प्रोसेस यहीं तक रहेगी, अगर हमने माइल्ड लिया। पर अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो एक बार फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली टूट सकता है। तो अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो यहाँ क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये OH ये लग गया, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, समझ में आई है बात, नहीं आई है। तो अगर हमें रिएक्शन को यही रोकना है, टू स्टॉप एट सिंगल स्टेप, अगर रिएक्शन को हमें सिंगल स्टेप पर रोकना है, वी विल यूज, हम यहां क्या यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं विशाखा, सारिका, परी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, शर्मा जी, इशिका, PCC, PDC। समझ में आ गई ये बात, PCC और PDC ये तो याद रखो। ठीक है, याद आया, कहां पढ़ाया था, एल्कोहल फिनॉल्स में, पायरिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये था डायक्रोमेट। ठीक है, तो PCC PDC का आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल के साथ। बेटा इन्हें तो याद रखो ना, ये याद रखना तो बहुत जरूरी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। क्यों भाई, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या, सारिका, यस सर आ रही है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अब लेते हैं 2 डिग्री याद नहीं था। एल्कोहल। अच्छा याद नहीं था, बहुत बढ़िया, च्यवनप्राश खाया करो बेटा। ये है 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल में आपको क्या करना है, तो सेम ये दोनों प्रोसेस आप यहां लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। जब सेम यही प्रोसेस यहां पर आप लगा सकते हो, यानी आप क्या कर सकते हो, कॉपर ट्यूब में से पास करा दो, कितने 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, क्या प्रोसेस होगी, डिहाइड्रोजिनेशन, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, कीटोन, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन आप यहां करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, H हटेगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, O, और H पीछे लग जाएगा, तो भी यहाँ क्या बनेगा, कीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा क्या देता है,
जबकि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो यहां चाहे आप माइल्ड यूज करो चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करो, दोनों में एक ही बात होगी। क्यों? क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना आसान बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहां हम किसे किसे यूज कर सकते हैं? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या हम कंसंट्रेटेड HNO3 इनका यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल को। 3 डिग्री अल्कोहल, तो इससे हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? क्या ऑक्सीडेशन कर पाएंगे? क्या डिहाइड्रोजिनेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। है डिहाइड्रेशन यहां पर अगर आप करोगे भाई तो वैसे भी एल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, नो ऑक्सीडेशन इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पर हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनाएगा, और उसमें भी पेरेंट से कार्बन कम होंगी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इससे कीटोन बनेगा। कीटोन बनेगा मतलब एक कार्बन यहां से निकल कर जाएगा, ये कार्बन ही निकल कर यहां से टूटेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में इनका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देयर कैल्शियम सॉल्ट। इसके कैल्शियम सॉल्ट से और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन का यहां पर क्या करेंगे? इनसे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं। हमने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड C++ ठीक है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया HOC++OCH3, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। और यहां हमने डाला MnO और इसे हीट कर दिया। ठीक है, वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, यहां पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में कौन निकलता है? H2O, और कौन निकलता है? CO2। कैसे निकला जरा समझना। हमने निकाला यहां से किसे? H2CO3। देखो दो हाइड्रोजन हो गए, H2, एक कार्बन हो गया, और 3 ऑक्सीजन हो गए H2CO3। और H2CO3 आप जानते हो प्रोडक्ट की साइड में कभी भी स्टेबल नहीं होता है, और ये स्टेबल नहीं होता है तो ये किस में टूटता है? H2O में और CO2 में टूटता है। तो यहां से निकला H2CO2। अब देखिए जैसे ही आपका ये निकलेगा तो यहां पर ये CH3 इसकी जगह आ जाएगा, अटैक मारेगा और इसे निकाल लेगा। ठीक है, तो यहां से कौन निकल गया? H2CO3 निकल गया। ठीक है, और अब जरा एक चीज सोचिए,
यहां पर हमने एसिटिक एसिड को यूज किया। अगर एसिटिक एसिड की जगह यहां पर CH3 की जगह H होता, यानी फॉर्मिक एसिड होता, तो यही फॉर्मेशन किसका हो जाता? एल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन हो जाता? क्योंकि यहां पर H आ जाता या यहां पर H होता। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। और अगर हमने एसिटिक एसिड को यूज किया तो यहां पर हमें एसीटोन मिलेगा। ठीक है। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन can be obtained by this method. ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आया बेटा? ठीक। अब हम यहां पर क्या करें? अगर हम दो डिफरेंट एसिड को यूज करें, इफ टू डिफरेंट एसिड, तब क्या होगा? तो देखो, हमने ये ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, और हमने किसे ले लिया बेटा? फॉर्मिक एसिड को HOC OOH। क्या हो जाएगा यहां से? ये निकल जाएगा, और ये H जो रहेगा वो यहां अटैक मारेगा। तो यहां जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? CH3C OOH। ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है। वैसे मिक्सचर 3 का मिलता है आपको। वैसे तो आपको 3 चीजों का मिक्सचर मिलता है। एक तो यही मॉलिक्यूल इसी मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? कीटोन। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। CH3C OOCH3 कैसे बनाता है? ये आपने ऊपर देखा। इसी का मॉलिक्यूल इसी के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो ये क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और जब आपस में एक दूसरे पर ये क्रॉस करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? तब ये बनाएंगे एसिटल्डिहाइड। तो ये 3 का मिक्सचर मिलता है, इन तीनों का मिक्सचर मिलता है। पर मेन प्रोडक्ट कौन होता है? एसिटल्डिहाइड। आ गया समझ में? क्योंकि क्रॉस इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। और एक बात याद रखना, इफ फॉर्मल्डिहाइड, अगर कभी भी फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी, इफ फॉर्मिक एसिड, कभी भी अगर आप किसे यूज करते हो फॉर्मिक एसिड को, फॉर्मिक एसिड इज रिएक्टेड विथ एनी अदर एसिड, किसी भी एसिड के साथ में, किसी भी एसिड को आप यहां ले लो, और फॉर्मिक एसिड की अगर आप रिएक्शन करते हो, देन ऑलवेज एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड। हमेशा वहां कौन बनता है? ठीक है। जैसे आपने यहां देखा, आपने क्या लिया? एसिटल, यहां पर लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या बना? कीटोन बना। एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, हमेशा कीटोन बनेगा। अगर दो डिफरेंट को यूज कर रहे हो तो दो डिफरेंट में अगर आपने किसे नहीं लिया, फॉर्मिक एसिड को नहीं लिया, तो हमेशा कीटोन बनेगा। किसी भी दो डिफरेंट एसिड को आप रख लो, हमेशा कीटोन बनेगा। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको फॉर्मिक एसिड को लेने पड़ेगा। और फॉर्मिक एसिड को, बात सुन लेना, फॉर्मिक एसिड को आप किसी के साथ में भी, किसी भी एसिड के साथ में अगर आप लगाते हो तो यहाँ प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। फिर कभी भी मेन प्रोडक्ट कीटोन नहीं मिलता है आपको। ठीक है। क्योंकि अभी आपको ये मालूम चलेगा,
कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। जैसे एल्डिहाइड में देखोगे तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सारे एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि देखो एल्डिहाइड में या कीटोन में रिएक्टिविटी सेंटर कौन सा है, कौन है, बनी बात है ये कार्बन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये किसकी तरह है, एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की साइड बन रहा है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर मैं इधर 2 हाइड्रोजन लगा दूं और मैंने यहां पर ये लगाया और मैंने यहां 2 कार्बन लगा दिए, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, स्टेबल नहीं, कम कर रहे हैं। और अगर आपके ये कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो क्या ये रिएक्टिविटी के लिए उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो एक्टिव कौन रहेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कम से कम एक तो हाइड्रोजन लगा है, एक ही तरफ से आ रहा है। और एल्डिहाइड में भी अगर बात करोगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड की, तो ये तो और ज्यादा तेज रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, तो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, और एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है। समझ में आ गई बात बेटा। अब देखते हैं फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है, आपको मालूम है कैल्शियम सॉल्ट होता है, तो कैल्शियम पर आपको मालूम है +2 चार्ज रहता है, और एसीटेट पर कितना होता है, -1। तो ये 2 लगेंगे कैल्शियम के साथ में, तो कैल्शियम सॉल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं RCOO का होल ट्वाइस Ca, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए भाई, हमने ये लिया RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये लगा दिया कैल्शियम Ca+2। कोई प्रॉब्लम इसमें, हम इसका करा दें क्या चीज, ड्राई डिस्टिलेशन। क्या करा दें, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब जानते हो, डिस्टिलेशन हमने तब तक कराया है जब तक कि ड्राइनेस ना आ जाए, बिल्कुल खत्म होने तक, मतलब पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, अंटिल ड्राइनेस। तो हमने इसे गर्म किया, इसका डिस्टिलेशन कराते गए, डिस्टिलेशन कराकर हमने दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट करते गए जब तक कि ड्राई डिस्टिलेशन नहीं हो गया। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन जब हम यहाँ पर कराएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कौन निकल जाएगा, अब देखो इस R का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कीटोन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब कीटोन बनेगा या यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है, कि यहाँ पर H है कि क्या है। अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को यूज करते हैं यहाँ, तो यहां हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। क्या मिलता, एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात, नहीं आई, चलिए समझाता हूं। प्लस साथ में कौन निकला, CaCO3। अब देखो जैसे हमने यहां पर यूज किया, किसे यूज किया बेटा, कैल्शियम एसीटेट को यूज किया, O नेगेटिव, Ca+2, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड के साथ में कैल्शियम सॉल्ट बनाया ना, तो कैल्शियम एसीटेट हो गया। ठीक है, अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराया, कौन निकला, CaCO3। जब CaCO3 यहां से निकल गया तो यहां क्या बनेगा बेटा, कीटोन बन जाएगा, और कीटोन में कौन सा बना, एसीटोन बना। साथ में निकला कौन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं यहां ले लेता किसे, कैल्शियम फॉर्मेट को, HCOO नेगेटिव, Ca+2, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां से कौन निकलता बेटा, CaCO3, और ये H यहां आकर लगता, तो यहां क्या बनता बेटा,
तो यही बात तो मैं कह रहा था, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगर यहां पर हम दो एल्डिहाइड का मिक्सचर यूज करें, इफ मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड, तो क्या होगा? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां क्या लग गया? Ca+2। और इसमें हमने एक क्या ले लिया? कैल्शियम फॉर्मेट। किसे ले लिया? कैल्शियम फॉर्मेट। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का है ना ये, एंड दिस इज कैल्शियम एसीटेट। अब देखना बेटा क्या होगा, CaCO3 यहां से निकला, CaCO3 यहां से निकला, ठीक है। यहां प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा? एक तो ये इसी के साथ लगेगा, तो ये क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये इसके साथ लगेगा तो ये क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा कि नहीं? ये इसी के साथ लग जाएगा यहां पर, तो ये क्या बनाएगा? कीटोन, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? ये H इसके साथ लग जाए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। या एक ही बात हो जाएगी, ये इसके साथ लग जाए, एक ही बात तो हो जाएगी। तो दोनों में एक ही बात होगी, और यहां क्या बनेगा? एसीटल्डिहाइड। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये मेजर होगा, एसीटल्डिहाइड। ये है एसीटोन, और ये क्या बना है? फॉर्मल्डिहाइड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों का यहां पर क्या मिलता है आपको? मिक्सचर मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का, एल्कीन्स और एल्काइंस से, एल्कीन्स और एल्काइंस से, ठीक है। और एल्कीन्स और एल्काइंस से, देखो एल्काइन से बाकायदा आप इसका ये पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसे अपन लोग देखेंगे